जय हिंद। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 5वीं किस्त को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, जो कि आज की इस वीडियो में आप सभी को हम दिखाएंगे यहाँ पर कि 5वीं किस्त का पैसा कब तक मिलेगा। और यहाँ पर देखिए हम लोग 5 सवाल देखने वाले हैं। पहला सवाल क्या रहने वाला है, चौथी किस्त का पैसा नहीं मिला है, 5वीं किस्त का मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे माता बहनों को क्या हुआ कि चौथी किस्त का पैसा नहीं मिला है, तो यहाँ पर उसको 5वीं किस्त का पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसको लेकर बात करेंगे। दूसरा सवाल है, इसके लिए क्या काम करना होगा, यानी कि क्या काम करना होगा तब आपको पैसा मिलेगा। दूसरा सवाल ये रहा। तीसरा सवाल क्या है, डीबीटी लिंक नहीं है तो पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। यानी कि आप सभी को पता होगा डीबीटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। तो अगर आपका डीबीटी लिंक रहेगा तो पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसको लेकर बात करने वाले हैं कि अगर आपका मान लो कि डीबीटी लिंक नहीं है तो पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसको लेकर बात करने वाले हैं। उसके बाद चौथा सवाल क्या है, नया आवेदन शुरू हुआ है कि नहीं। यानी कि आप लोग जो मैया सम्मान योजना का जो है इसमें नया आवेदन शुरू हुआ या फिर नहीं हुआ, इसको लेकर बात करेंगे। और सबसे पांचवा इम्पोर्टेंट सवाल क्या है, पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है 5वीं किस्त का कब मिलेगा। यानी कि देखिए 5वीं किस्त कब मिलेगा, 2500 रुपये। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, जो कि आज की इस वीडियो में हम सारे सवाल का जवाब आप सभी को देने वाला हूं। तो बने रहे वीडियो में। एंड रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की तरफ से कोई भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी को बताते हैं कि पैसा कब तक मिलेगा और किन किन महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे नंबर 1 सवाल का हम लोग जवाब पहले देते हैं। देखिए चौथी किस्त का पैसा नहीं मिला है, 5वीं किस्त का मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। देखिए सबसे नंबर में आप सभी को बता दूं कि पैसा मिलेगा। अगर आपका चौथी किस्त का पैसा नहीं मिला है, यानी कि आपका चौथी किस्त का नहीं मिला, लेकिन आपका उससे पहले मिला हुआ होना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट पेमेंट मिला होगा या फिर सेकंड पेमेंट या फिर थर्ड पेमेंट, तीनों में से कोई एक किस्त का पैसा अगर आपको मिला होगा तो आप सभी को मिल जाएगा। क्योंकि देखिए अगर आपका कोई भी पेमेंट नहीं मिला है, इसका मतलब कि आपका आवेदन में कुछ ना कुछ त्रुटि वगैरह है, कुछ ना कुछ यहाँ पर गलत वगैरह हो गया है, डॉक्यूमेंट सत्यापन नहीं हुआ होगा या फिर आपका एंट्री नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ कारण हुआ होगा, इसी कारण आपका कोई भी किस्त का पैसा नहीं मिला है। तो अगर आपका कोई भी किस्त का पैसा नहीं मिला है, ना ही फर्स्ट, ना ही सेकंड किस्त और ना ही थर्ड किस्त और ना ही 4 किस्त, चारों में से कोई भी किस्त का पैसा नहीं मिला है, तब आपको यहाँ पर ये 5वां किस्त भी नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर आप सभी को बता दें कि अगर आपका कोई भी किस्त का पैसा नहीं मिला है तब आपका 5वां किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, लेकिन आप सबको बता दें कि अगर आपका चारों में से 1 से लेकर के चारों में से कोई भी किस्त का पैसा मिला होगा, चाहे वो सेकंड हो सकता है या फिर फर्स्ट हो सकता है या फिर थर्ड हो सकता है, कोई भी किस्त का पैसा मिला होगा तब आपको पैसा मिल जाएगा। यानी कि अगर आपका 4 में से कोई भी किस्त का पैसा एक मिला होगा तो आप सभी को यहाँ पर 5वीं किस्त का पैसा मिल जाएगा। अब हम लोग दूसरे सवाल पर नज़र डालें तो दूसरे सवाल क्या है, इसके लिए क्या काम करना होगा। देखिए काम कुछ नहीं करना होगा, बस आपको क्या करना है, डीबीटी लिंक करवा लेना है। यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र जिसे कहता है, उसे आप सभी को अब करवाना होगा। क्योंकि देखिए जब इस फॉर्म को आया था, उस समय जब फॉर्म भरे थे, उसमें फॉर्म में लिखा हुआ था कि दिसंबर तक, यानी कि नवंबर तक आप सभी को पैसा मिलेगा। जिसमें कि नवंबर तक मिलेगा, उसमें डीबीटी अगर लिंक नहीं रहेगा, यानी कि इस फॉर्म में लिखा हुआ था कि डीबीटी अगर दिसंबर तक लिंक नहीं रहेगा फिर भी पैसा मिलेगा। लेकिन दिसंबर के बाद आपका डीबीटी एक्टिव होना ज़रूरी है। इसीलिए देखिए आप सभी लोग डीबीटी लिंक जरूर करवा लीजिएगा, डीबीटी एक्टिव करवा लीजिएगा। जिसका भी पेमेंट मिलने वाला है या फिर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में आप लोग जितने भी लोग फॉर्म फिलअप किए हैं, आवेदन किए हैं, उन सभी को हम बता रहे हैं कि आप लोग डीबीटी लिंक करवा लीजिएगा। नहीं तो आप सभी को जो 2500 का उपहार है, 2500 महीना नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर आप सभी को कन्फर्म कर दिए। एंड हम लोग यहाँ पर तीसरी सवाल पर नज़र डालें तो तीसरी सवाल क्या है, डीबीटी लिंक नहीं है तो पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। देखिए आप सभी को बता दें, नहीं मिलेगा पैसा। यानी कि अगर आपका डीबीटी लिंक नहीं रहेगा तो आप सभी को बता दें कि पैसा नहीं मिलने वाला है। इसीलिए आप सभी लोग डीबीटी लिंक करवा लीजिएगा। अभी सभी कह दे रहा हूँ कि डीबीटी लिंक करवा लीजिएगा। क्योंकि देखिए डीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, डीबीटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। यानी कि कोई भी सरकारी योजना का जो पेमेंट दिया जाता है, चाहे वो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हो या फिर वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, यानी कि कोई भी योजना का जो पेमेंट मिलता है वो डीबीटी के माध्यम से ही पैसा दिया जाता है। तो इसीलिए आपका अगर डीबीटी लिंक नहीं रहेगा तो आप सभी को पैसा नहीं मिलने वाला है। डीबीटी आप लोग लिंक करवा लीजिएगा। बैंक जाके आप लोग डीबीटी का फॉर्म फिलअप करके सबमिट करवा दीजिएगा। आप सभी का डीबीटी एक्टिव हो जाएगा और कोई भी पेमेंट आपको सरकारी योजना का पेमेंट मिलता रहेगा। उसके बाद चौथी सवाल है,
नया आवेदन शुरू हुआ है कि नहीं, यानी कि नया आवेदन शुरू हुआ है कि नहीं, तो इसका जवाब है हाँ, यानी कि नया आवेदन शुरू हो चुका है। जितने भी लोग इस योजना से वंचित हैं, इस योजना का फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए थे या फिर किसी कारण से आपका रिजेक्ट भी हो गया था, तो आप लोग दूसरा आवेदन कर दीजिए। यहाँ पर आवेदन कहाँ से करेंगे, देखिए आप लोग आवेदन अपना पंचायत से या फिर किसी भी प्रज्ञा केंद्र से, CSC सेंटर जिसे इंग्लिश में बोला जाता है CSC सेंटर, वहाँ से आप लोग जाके कर सकते हो, योजना का लाभ उठा सकते हैं, जो कि 2500 यहाँ पर 11 तारीख से दिया जाएगा। 11 दिसंबर से 2500 का उपहार दिया जाएगा, आप सभी को पता होगा। अभी बचा है 6 से 7 दिन, आप लोग अभी भी अप्लाई कर दीजिएगा। अगर अप्रूव हो जाएगा पहले 11 तारीख के पहले तो आप सभी को 2500 भी मिल सकता है। उसके बाद लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पाँचवीं है, पाँचवीं किस्त का कब मिलेगा 2500। देखिए कब मिलेगा भाई, देखिए आप सबको बता दें 2500 का जो उपहार है ये आपको 11 दिसंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि 11 दिसंबर को सबको मिल जाएगा, यहाँ पर इसका धीरे धीरे से प्रोसेस चलेगा। और आप सभी को जो पैसा मिलने वाला है कितना दिन तक मिलेगा, 30 दिसंबर तक मिलेगा, यानी कि यहाँ पर लगभग 20 दिनों तक सबका पैसा आएगा और धीरे धीरे करके सभी के बैंक में पैसा रिसीव हो जाएगा। यानी कि जितने भी लोग मैया सम्मान योजना में फॉर्म फिलअप किए हैं उन सभी का पैसा लगभग 20 दिनों तक प्रोसेस में रहेगा और 20 दिनों में सबका पैसा मिल जाएगा। जैसे कि हम देवघर जिला का बात करते हैं कि देवघर जिला में अगर पैसा आएगा और अगर आप देवघर जिला के हैं, कोई भी गांव से वगैरह से हैं, तो मान लो कि आपका गांव में किसी दूसरे का पैसा आया और आपका अगर नहीं आया तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि देखिए लगभग 57 लाख लोगों को पैसा दिया जा रहा है, तो एक दिन में देना पॉसिबल नहीं है। इसी कारण देखिए सबका पैसा दिया जाएगा, बट किसी का आ जाएगा, किसी का कल आएगा, किसी का परसों आएगा, इस तरह से पैसा दिया जाता है। तो आप सभी को घबराना नहीं है, क्योंकि देखिए गाँव वगैरह में ऐसा ही होता है, किसी दूसरे का आ गया और किसी का नहीं आया, तो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि हमारा पैसा नहीं आया, हमारा नहीं आया, क्या कारण है। तो इस कारण देखिए आप सबको घबराना नहीं है, अगर किसी को मिला है तो आपको भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि सरकार योजना किसी एक के लिए निकाली गई है। तो 5 सवाल का जवाब हम लोग देख लिए और आप सभी को हम बता दें कि पैसा कब तक मिलेगा, 11 दिसंबर तक 5वीं किस्त का पैसा मिलेगा। अब हम लोग कुछ कमेंट का जवाब दे देते हैं। देखिए यहाँ पर कमेंट किया है एक, यहाँ पर देखिए सर हम नवंबर महीने में भरे हैं, तो सर कब तक आप मुझे मिल जाएगी। देखिए ये नवंबर में महीने में फॉर्म फिलअप किए हैं, मतलब कि अगर आपका आवेदन स्वीकृत हो चुका होगा, यानी कि आपका आवेदन स्वीकृत हो चुका होगा, तो आपका पैसा यहाँ पर 2500 रुपये जो कि दिसंबर महीने से शुरू होगा मिलना, वो आपको मिल जाएगा। यानी कि 2500 आपको मिल जाएगा अगर आपका स्वीकृत हो गया होगा। तो आपको क्या करना है, CSC सेंटर जाना है और आपका राशन कार्ड नंबर लेके जाना है और वहाँ से अपना आवेदन चेक कर लेना कि स्वीकृत हुआ है फिर नहीं हुआ है। अगर स्वीकृत हो गया होगा तो आपका पैसा मिल जाएगा। दूसरा सवाल है कि मेरा 4 किस्त मिला है भैया, गिरिडीह जिला से बोल रहा हूँ। यानी कि ये बता रहा है कि इसको 4 किस्त का पैसा मिल चुका है। देखिए अगर आपका 4 किस्त का पैसा मिल चुका है तो आपका 5वीं किस्त भी मिलेगा। आपको घबराना की कोई भी यहाँ पर बात नहीं है, 5वीं किस्त भी आपको आपके बैंक में रिसीव हो जाएगा। एंड लास्ट सवाल, और यहाँ पर यह सवाल है, अभी तक मेरा तीसरा किस्त नहीं मिला। जैसे कि आप सभी को बताए थे कि काफ़ी सारे माता बहनों को 2 पेमेंट मिलके किसी का 3rd पेमेंट नहीं आया, तो किसी का 4th पेमेंट नहीं आया है, किसी का पहला पेमेंट नहीं आया, किसी का दूसरा पेमेंट नहीं आया है। तो यहाँ पर भी इसका यही कारण है कि इसका देखिए ये बता रहे कि अभी तक मेरा तीसरा किस्त नहीं मिला है, तो इसको भी यहाँ पर तीसरी किस्त का पैसा नहीं मिला है। तो अगर आपका तीसरी किस्त नहीं मिला है, उससे पहले 2 किस्त का पैसा मिला होगा, तब आपको 5वीं किस्त का पैसा मिल जाएगा। अगर 5वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा, इसका कारण क्या है, कोई भी किस्त का पैसा नहीं मिला तब आपको 5वीं किस्त का नहीं मिलेगा। मान लो कि फर्स्ट पेमेंट नहीं मिला है, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं और 4 नहीं, चारों में से कोई भी किस्त का पैसा नहीं मिला है, तब आपको 5वीं किस्त का भी पैसा नहीं मिल सकता है। यहाँ पर मैं कंफर्म नहीं बता सकता कि नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं मिल सकता है, क्योंकि देखिए अगर आपका कोई भी किस्त का नहीं मिला है तो इसका एक यहाँ पर जाता है कि कोई भी किस्त का नहीं मिला तो आपका 5वीं किस्त का भी नहीं मिल सकता है। तो हम लोग 5 सवाल का जवाब दे दिए हैं, और भी कोई अगर अपडेट आएगा तो आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।